दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को उबर में जॉइन करने का सही तरीका पता नहीं है, जिसके कारण उनके आईडी एक्टिवेशन में उन्हें दिक्कतें होती है। और दूसरा, जब आप यहाँ पर जॉइनिंग प्रोसेस करते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पर ड्राइवर आईडी बनाना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका व्हीकल अपना है लेकिन वो ड्राइवर किसी और को रखना चाहते हैं। तो जॉइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप भी उबर में अपनी बाइक, ऑटो या फिर कार लगा के हर महीने एक अच्छी कमाई करना चाहते हो, तो आज का वीडियो कंप्लीट देखना। आज मैं आपको उबर ड्राइवर रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और जब आप यहां पर ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद आपको एप्लीकेशन का कैसे यूज करना है, कैसे आपको यहां पर राइड मिलती है, वो भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं यहाँ पर के ज्वाइनिंग प्रोसेस से। अब देखिए, ज्वाइन करने के लिए लगने वाले जो डॉक्यूमेंट है वो व्हीकल के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर आप यहाँ पर बाइक टैक्सी का काम कर रहे हो, यानी कि अपनी बाइक या स्कूटी अगर आप अटैच कर रहे हो, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अलग लगेंगे। और अगर आप यहाँ पर ऑटो या फिर कार अटैच कर रहे हो तो इसके लिए डॉक्यूमेंट अलग लगते हैं। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में आपको इन तीनों ही व्हीकल में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं ये समझ में आ जाएगा। बस ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, उबर ड्राइवर का जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे साइन अप टू ड्राइव पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। अब यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल में जितनी ईमेल आईडी होंगे आपको दिखाई देंगी, या फिर आप मैन्युअली भी यहाँ पर ईमेल आईडी डाल सकते हो। जैसे आप ईमेल आईडी डाल दोगे, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है जो कि आपके आईडी पर है। जैसे आप नेम अपना एंटर कर दोगे, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब ऑल सेट का आपको दिखाई देगा, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इसे आपको एक्सेप्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अर्न विद उबर। अब आप जहां पर से ज्वाइनिंग प्रोसेस कर रहे हो वो लाइव लोकेशन सिटी का नाम आपको दिखाई देगा। अगर आप सिटी चेंज करना चाहते हो, यानी आप किसी और सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको नीचे सिटी पर क्लिक करना है और सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके नीचे है रेफरल कोड। रेफरल कोड आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं रेफरल कोड भी दे दूंगा। जैसे आप रेफरल कोड डालते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने व्हीकल के 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब यहां से आपको सभी बातों को ध्यान से समझना है। यहीं पर कुछ लोग गलतियां करते हैं। अब जैसे कि पहला है कार ओनर का, दूसरा है मोटर बाइक यानी कि टू व्हीलर का, तीसरा है ऑटो रिक्शा का। तो पहले अगर हम कार की बात करें तो कार के लिए डॉक्यूमेंट अलग है और ऑटो के लिए। और दूसरा जो बाइक है यानी कि टू व्हीलर, पहले इसके लिए हम लगने वाले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो जैसे आप यहां पर से बाइक सिलेक्ट करोगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। अब यहां पर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब इसके बाद अगर आप अपनी कार या फिर आप ऑटो अटैच कर रहे हो, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो इसमें डॉक्यूमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं और फिर इसके बाद जो ड्राइवर आईडी या ओनर आईडी होता है उसके लिए आपको क्या करना होता है वो आगे आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर आपको नीचे डालना है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालनी है। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो फोटो है वो अपलोड कर देना है। जैसे फोटो अपलोड कर देते हो, अब यहाँ पर नीचे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दूसरा है प्रोफाइल फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। अब अपना एक सेल्फी आपको अपलोड करना है। सेल्फी अपलोड करते टाइम भी कुछ इसकी इंस्ट्रक्शन है जिसे आपको फॉलो करना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर देते हो, अब है आधार कार्ड। आधार कार्ड पे आपको क्लिक कर देना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको नीचे डालना है और नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आधार कार्ड का फोटो आपको अपलोड कर देना है। इसी के साथ फिर से आपको नीचे ओके पर क्लिक करना है। अब है पैन कार्ड। पैन कार्ड पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो पैन कार्ड का यहाँ पर आपको नीचे टेक फोटो पर क्लिक करके पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। फिर पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो, अब आरसी को लेकर कुछ लोगों के सवाल होते हैं। जो लोग यहाँ पर बाइक अटैच कर रहे हैं, तो देखिए उनके सवाल होते हैं कि बाइक हमारे खुद के नाम पे नहीं है, हमारे भाई के या पिताजी के या किसी और के नाम पे है, तो क्या हम उनके बाइक का आरसी यहाँ पर अटैच कर पाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो आप जो व्हीकल अटैच कर रहे हो आपको उसी व्हीकल का आरसी यहाँ पर अटैच करना है। दूसरा, आपका व्हीकल किसी और के भी नाम पे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके व्हीकल का आरसी अटैच कर सकते हो। लेकिन उस व्हीकल से, बाइक से अगर पहले कोई आईडी बना हुआ है
तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर वो बाइक फ्रेश है या स्कूटी फ्रेश है, उससे कोई आईडी बना हुआ नहीं है, तो बस आपको उसका जो आरसी है वो अपलोड कर देना है। अब अगर आप ऑटो या फिर कार अटैच कर रहे हो और उसका आरसी जो है वो किसी और के नाम पे है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑटो या फिर कार पर मल्टीपल आईडी बना सकते हो, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे आप यहाँ पर टेक अ फोटो पर क्लिक कर दोगे, आरसी का फोटो आपको अपलोड कर देना है। अब उसके बाद है व्हीकल इंश्योरेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना है और व्हीकल इंश्योरेंस का फोटो अपलोड करना है। अब देखिए, इससे पहले के जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो बाइक के लिए तो सेम थे, लेकिन अब कार और ऑटो के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको लगाने हैं। अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर इंश्योरेंस का फोटो अपलोड कर दोगे, अब उसके बाद व्हीकल परमिट, आपको इस पर क्लिक करना है और परमिट का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसे आप फोटो अपलोड कर दोगे, अब उसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको मेन जो ऐप है उबर ड्राइवर का, वो डाउनलोड करने का लिंक यहाँ से आपको मिलता है। आपको करना क्या है, डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब ऊपर अपना नंबर आपको डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। फिर अब जैसे कि देख पा रहे हो, फिर से आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, योर अकाउंट इज ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अभी आपका आईडी एक्टिव नहीं हुआ है, अभी और भी प्रोसेस यहाँ पर करना बाकी है। आपको करना क्या है, नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह से मेन होम पेज उबर ड्राइवर का दिखाई देता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, अब यहाँ पर पहले कुछ परमिशन है, जैसे कि नीचे रिक्वायर्ड एक्शन और उसके नीचे है टर्न ऑन ओनली परमिशन फॉर उबर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है, इसे आपको अलाउ कर देना है। अब फिर से आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, योर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अटेंशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करोगे, आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो डॉक्यूमेंट आपके रिजेक्ट हो गए हैं या अपलोड करना बाकी है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते और वो आईडी एक्टिवेशन का वेट करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो हमारा आरसी जो है वो भी रिजेक्ट हो गया है और व्हीकल इंश्योरेंस भी। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट चेक करना है कौन कौन से आपके रिजेक्ट हो गए हैं। तो आपको यहाँ पर इस पर दोबारा क्लिक करना है और वो डॉक्यूमेंट फिर से आपको अपलोड करना है। अब इसी के साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड का बैक साइड का फोटो, इसी के साथ पासबुक का फोटो हमें यहाँ पर जो है अपलोड करना है। जैसे आप ये फोटो अपलोड कर दोगे, अब यहाँ पर से कुछ टर्म एंड कंडीशन है, नीचे आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। और आप जैसे कि देख पा रहे हो, रिव्यू अपडेट टू टर्म एंड कंडीशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कुछ यहाँ पर से टर्म एंड कंडीशन फिर से आपको दिखाई देंगे, इसे भी आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब फिर से आपको नीचे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जब आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए, आईडी तो आपका एक्टिव हो चुका है। अब जैसे कि जिन लोगों का ये सवाल है कि वो सिर्फ ड्राइवर आईडी बनाना चाहते हैं या सिर्फ व्हीकल उनका है, वो ड्राइवर किसी और को रखना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बाइक की बात करें, तो बाइक पे तो आप एक बाइक पर एक ही आईडी बना सकते हो और बाइक आपको खुद को ही चलानी होती है। लेकिन अगर आप ऑटो या फिर कार अटैच कर रहे हो, तो आप एक व्हीकल पर मल्टीपल आईडी बना सकते हो। अब जैसे कि एग्जांपल, व्हीकल आपका है और आप ड्राइवर किसी और को रखना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, प्रोसेस आपको सेम करना है। प्रोसेस में आपको क्या करना है, जो ड्राइवर है उनके सारे डॉक्यूमेंट, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उनके अपलोड करने हैं। और व्हीकल में जो व्हीकल का परमिट है, इंश्योरेंस है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके व्हीकल के आपको अटैच करने हैं। अब जो बंदे ड्राइवर आईडी बनाना चाहते हैं, व्हीकल किसी और का है, तो सेम प्रोसेस आपके लिए भी है। आपको जॉइनिंग प्रोसेस में ड्राइवर में आपके खुद के अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जिनका व्हीकल आप अटैच कर रहे हो उनके व्हीकल की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। और जो लोग एक ही व्हीकल पर मल्टीपल आईडी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी कार है और आप चाहते हो कि आपके कार पर आप 2 ड्राइवर रखना चाहते हो, तो आप दोनों ड्राइवर की आईडी अपने एक व्हीकल पर आप अटैच कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप उबर में घर बैठे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर कमाई की बात करें, तो अगर आप यहाँ पर बाइक लगा के बाइक टैक्सी का या फिर पार्सल डिलीवरी का काम करते हो, तो आप महीने का 20,000 से लेकर 25-30 हजार रुपए तक कमा सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ऑटो से काम कर रहे हो, तो ऑटो वाले जो बंदे हैं वो महीने का 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक भी कमा लेते हैं। और अगर आप यहाँ पर कार अटैच कर रहे हो, तो कार अटैच करके काम करने वाले बंदे महीने का 30,000 रुपए से लेकर 40, 50, 60 हजार रुपए तक भी कमा लेते हैं। अब ये जो कमाई है, ये आपके वर्किंग और आपके लोकेशन पर भी डिपेंड करती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।